सभी साथियों को बयारा छिकारा की तरफ से राम राम। एक मेरे साथी ने लिखा, गिरधारी नाम के साथी ने, छिकारा जी हरियाणा के लोग गद्दार हैं। धन्यवाद जी, आपने इस लायक समझे। एक बार इस वीडियो को देखना सुनना, उसके बाद बात करते हैं आपकी बात जो आपने की है। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को बता दूं भाई, सीकर के अंदर जो कांड हुआ कल की डेट में, वो बड़ा ही निंदनीय है। जो आम जनता है, आम आदमी, हमारे वर्ग जो इंसान, उनको भी दुख होता है। हम जब पब्लिक के अंदर जाते हैं, हमारे अंदर भी एक दुख रहता है। हम एक समाज सेवी हैं। देखो, बदमाशी जो होती है, पहले तो भाई एक बात मैं आप लोगों को बता दूं सीकर कांड के बारे में। आज शाम को 7 बजे मैं वहीं पहुंच रहा हूं, राजस्थान में। अपने घर से निकल लिए हैं, हमारी पूरी टीम, पूरा भाईचारा तैयार है। भाई मेरे साथ में हमारे बड़े भाई साहब भी, दमल फौजी साहब, एक बारी जितने जो साथी हैं राजस्थान के उस साइड के, वे सभी साथी इस वीडियो को शेयर करें, सब जगह पहुंचा दें। शाम को 7 बजे हम वहीं आ रहे हैं। और ये बड़ी दुखदाई खबर है। दुखदाई खबर की इसलिए मैं आप सभी साथियों को पहले तो बता दूं। चन्नाराम जी कह रहे हैं कल लाइव आना चाहिए था, आपने तो देर कर दी। भाई मरे हुए पर हम राजनीति नहीं करते। जो हम कहना चाह रहे, पहले मेरी टोटली बातों को सुनो, उसके बाद मैं आपके जो विचार विमर्श वे सुनूंगा। एक बार शेयर करके सभी साथियों को जोड़ो। देखो, सबसे पहली बात, हमें बड़ा दुख है, जवान बच्चा किसी का भी जाए, मृत्यु दुश्मन की हो या दोस्त की, भाई बड़ी दुखदाई होती है। उसके परिवार को तोड़ के रख देती है। ये जितने जो परिवार उनके जाने के बाद उनके हालात क्या हो रखे हैं, वो आप लोगों के सामने नतीजा है। दुख फिर भी एक बात का है, वो दुख की घड़ी, दुख की बातें आप लोगों के सामने बताता हूं मैं। हम ये झूठी गवाही, झूठी लावालिरी, झूठी लाइव नहीं आते। मेरे भाई जो कह रहे थे कल लाइव नहीं आए, हम आते हैं किसी मकसद से, किसी काम में। हमारा सीधा कहना, भाई सुख में कोई याद मत करना, अपनी ब्याह शादियां बेशगनोते मत दिया करो। दुख में हम बिना बुलाए मेहमान हैं। दुख में हम हर वक्त आप लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। वो दुख हरियाणा में हो या राजस्थान में हो। जो मेरे जितने साथी अब लाइव को देख रहे, आप लोगों को बता दूं, एक एक बात को गौर से सुनना। जो कल कांड हुआ, हत्या हुई, उसमें ये कहा जा रहा है, ये अभी एक साथी ने डाला था कि हरियाणा वाले गद्दार हैं। पहले तो भाई आप लोगों को बता दूं, दूसरा खबर फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, जाट ने जाट को मारा। मेरे भाई, ये पॉलिटिक्स की, राजनीति की खबरें ऊपर से बन के आती है। कॉपी पेस्ट करने की आदत छोड़ दो। इस कांड के अंदर 5 आरोपी हैं। 5 आरोपियों में से सिर्फ एक जाट है। ये अरेस्ट छिकारा नहीं, आपकी राजस्थान की पुलिस कह रही है। सीकर का जाट जिसका नाम मनीष जाट, उसके बाद विक्रम गुज्जर। हरियाणा के जो हैं उनमें एक है सतीश कुमार, जतीन मेघवाल, नवीन मेघवाल। ये आप लोगों को खबर बना के, जाट को जाट ने मारा। 2023 में राजस्थान के अंदर चुनाव है। इस चीज को, घटना बड़ी निंदनीय है। चुनावी मुद्दा ना होने दो भाई, पहली बात। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, जो भाई कहता हरियाणा वाले गद्दार हैं, भाई साहब बदमाश हरियाणा का हो, राजस्थान का, हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का, बदमाश किसी का नहीं होता। ठीक है, इस बात को गौर से सुन लेना। ये जो आजकल के सोशल मीडिया के स्टार, युवा बच्चे, पढ़ने वाले, बोस, बदमाश, गुंडे, इनके स्टेटस लाते हैं, साथ में इनको फॉलो करते हैं। बदमाश का अंत गोली से ही होता है। ये जो बदमाश है, इनका अंत भी गोली से ही होगा। चाहे इनको सरकार मारे, प्रशासन मारे, या ये खुद आपस में एक दूसरे को मारे। अपने परिवार का क्यों नुकसान करते हो आप इन चीजों को उठा के। अब मैं, वो जो भाई था मेरा, उसका जवाब सुनो, जो कह रहा था हरियाणा वाले गद्दार हैं। इसमें मेरे भाई राजस्थान के भी हैं, हरियाणा के भी। इसमें गद्दार, वद्दार, जातिवाद ये कहां से आ गया भाई? जाट ने जाट को मारा, इसमें मारने वाला जाट तो एक है, 4 तो अन्य जाति के हैं। सबसे बड़ी बात जो अब आप लोगों के सामने, जिसको देखते हुए मेरी आंखों में पानी आ गया,
नागौर जिले के दोतीना गांव से श्री ताराचंद जी थे। मेरा जिस चीज को देख के हृदय कांप गया, दिल दुखी हुआ। ताराचंद जी एक गरीब परिवार से, जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 27.5 बीघे जिसने जमीन बेच रखी है कि मेरे बच्चे कामयाब हों, मेरे बच्चे अफसर बने, इस गुंडागर्दी की लाइन से दूर रहें, एक अच्छे इंसान बने। उसने 5 लाख रुपए कर्ज किसी साहूकार से ब्याज पे लिया था। 10,000 रुपए, 5 लाख किसी साहूकार से ब्याज पर 10,000 रुपए और लेकर बेटी की फीस भरने आई थी। उसका गुंडागर्दी से, बदमाशी से, किसी गैंगवारी से, गैंग से कोई लेना देना नहीं था। वो बेचारा बीच में फरी का शिकार हो गया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उसके परिवार की क्या हालत आप लोगों को पता है? उसकी 3 बेटियां, उसका छोटा मासूम सा बच्चा, जमीन बेच रखी, 5 लाख का कर्ज सिर पे, इकलौता कमाने वाला बाप आज हमारे बीच नहीं। मैं हर्ष छिकारा भाई अपनी तरफ से अपने घर से निकल लिया हूं, 31,000 रुपए नगद उस परिवार की मदद करता हूं। और मेरे साथ जुड़े हुए जितने साथी जो राजस्थान के हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं, जो मेरे को कहते हैं भाई कोई भी काम हो याद करना, आप सब की जिम्मेदारी लाता हूं भाई। आज शाम को 7 बजे नागौर जिले के दोतीना जायल गांव के अंदर मैं पहुंच रहा हूं। अभी एक बेटी की शादी करवाने के लिए आया हूं, पीछे सामान रखा हुआ है। जल्द से जल्द ये शादी करवा के और मैं रात को वहीं मिलूंगा भाई। 31,000 रुपए का सहयोग अपनी तरफ से इसलिए करूंगा, उस टूटते परिवार का सारा ये समाज है, आप हैं, हम हैं। ये जो जातिवाद की आप कीड़े हैं, जिनके अंदर कीटाणु हैं, सबसे पहले वो जातिवाद का कीटाणु उस परिवार की मदद करने में दिखाएं। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, जिस चीज के लिए हम आंदोलन करते हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं, वे 500 अपराधी पकड़े गए हैं। 500 अपराधियों को राजस्थान पुलिस ने इस वक्त पकड़ लिया है। अब उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। ये अशोक गहलोत जो राजस्थान का सीएम, उससे हमारी एक विनती है, इन परिवारों के जो हालात हुए उनको मद्देनजर रखते हुए कठोर से कठोर सजा दें। और जो साथी, जो भाई इस फेसबुक सोशल मीडिया माध्यम से RIP लिख कर पोस्ट डाल रहे हैं, आप सभी साथियों को बता दूं भाई, अगर कोई किसी बदमाश को अपना हीरो समझता, अपना आइडल समझता है, इतना बदला लेने का कीड़ा, तो डायरेक्ट जाकर टकराओ उनसे। सोशल मीडिया पे RIP लिखने से क्या हो जाएगा? हमें भी खेद है, हमें भी दुख है इस बात का दुख हमें भी है। 2 परिवार उजड़ गए, लेकिन हक की लड़ाई हक के तरीके से लड़ी जाती है। ये सरकार, ये प्रशासन इसीलिए बनाए जाते हैं, हमारे को न्याय दिलवा सकें। इसके बीच में आप लोग मत पिसो, वो काम सरकार का रह गया अब। दूसरी बात, अपनी जुबान पर लगाम रखें। ये जातिवाद की पोस्टें फैला रहे हैं, ये फैला रहे हरियाणा क्या नहीं ये कर दिया, राजस्थान क्या नहीं ये कर दिया। अरे मूर्ख आदमियों, 2, 4, 5, 10 आदमियों के कारण पूरे हरियाणा, पूरे राजस्थान को बदनाम ना करो। शाम को 7 बजे मिलते हैं भाई। 31,000 रुपए उस परिवार को मैं अपनी तरफ से दूंगा। मेरी टीम से जितने साथी जुड़े हुए, जिसका जैसा जुगाड़ हो, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 का, आप अपनी जेब में नगद रुपए डाल के ताराचंद जी के घर पर पहुंचे। ताराचंद जी के घर पे मुझे बड़ी खुशी होगी, वहां आप लोग अपनी ताकत दिखाओगे। इस पोस्ट को इतना ज्यादा शेयर कर दें, इतना ज्यादा वायरल करें, वहां दानवीर भामाशाह भाइयों की कसर ना रहे। उस टूटते हुए परिवार को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ पैसा, आर्थिक मदद, आर्थिक सहयोग बचा सकता है। उन बेटियों को यह महसूस ना हो तुम्हारे बीच से तुम्हारा पिता गया है। उस पिता को तो हम वापिस नहीं ला सकते, लेकिन नगद पैसे से उस परिवार को मजबूत कर सकते हैं। वे बेटियां ताकि अपनी लड़ाई लड़ सकें, वे बेटियां अपना अच्छा सा वकील कर सकें, और जो अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दिलवा सकें। यह है
रियलिटी और हकीकत की बातें, मुद्दे से ना फिरें। यह आप सभी साथियों को बता देता हूं मैं, मुद्दे से ना फिरें। जो हकीकत है उस हकीकत पे अड़े रहें। शाम को मिलते हैं 7 बजे नागौर के अंदर 2-3 गांव में। सभी साथियों से अरदास से विनती है, प्यार करने वाले साथी, साथ देने वाले साथी मौके पर वहां जरूर पहुंचे। उससे दूसरा, हम अब एक बेटी की शादी करवाने के लिए जा रहे, गुड़िया की, बाद में बात करते हैं। और ये कई आवारा तत्व वगैरह वगैरह जो किसी भी अन्य समाज के टारगेट करते हैं, समाजा के नाम पर पेज बना रहे हैं, जातिवादक पोस्ट डालते हैं, ये थारा सिर फड़वा के अपने पेज चलाने के चक्कर में अपने घर बैठे रहे हैं। और ताराचंद जी को न्याय मिलना चाहिए। यहां आप लोग अपनी एकता दिखाएं, यह आप सभी साथियों से विनती है मेरी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। शाम को मिलते हैं 7 बजे। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।